नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं भारती हूँ। इस वक्त मैं मानेसर नगर निगम चुनाव को कवर कर रहा हूँ और लगातार वार्डों में हम पहुंचे हैं। आज वार्ड नंबर 3 में लगातार हमने सर्वे भी किए, आपको खबरें भी दिखाई और लगातार है प्रत्याशी है मेरे साथ अनीता कुमारी, जो लगातार अपनी इसी पूरी टीम के साथ है। लगभग पिछले 2 साल से हैं वो मेहनत कर रही हैं और आज है हयातपुर में मेरे को डोर टू डोर इनका कार्यक्रम था, तो यहाँ वो मिले। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि लगातार है चुनाव काफी नजदीक आ गया है, आज हयातपुर से किस तरह का रिस्पॉन्स है। और इस वार्ड की एक और अच्छी बात मेरे को लगी, जो प्रत्याशी है एक महिला है और वो खुद अपने चुनाव की बागडोर है अपने हाथ में लेकर, अपने विजन के साथ है, हर वोटर तक वो पहुंच रही हैं। आप देखते होंगे कि जहां महिलाएं चुनाव लड़ते हैं तो उनके पीछे या तो उनके पति का अधिकतर रोल होता है या फिर कोई और थर्ड पर्सन होता है वो चुनाव को लड़ता है। लेकिन इस वार्ड में आप सर्वे भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, जो उम्मीदवार है प्रत्याशी हैं वो खुद अपने चुनाव को है चला रही हैं, उसको पूरी कैंपेन है वो इन महिलाओं के साथ। देखिए बुजुर्ग महिलाएं भी हैं साथी इनके, उनके साथ वो कवर कर रही हैं और उनको अच्छी तरह से पता है कि मेरे को क्या काम करने हैं, वो जागरूकता है। अगर देखिए हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि करे, जो प्रतिनिधित्व करे, वो एक ऐसा इंसान हो जो अपने अधिकार ले सके। मानेसर नगर निगम बनेगा, उसमें अपनी फाइलें लेके जा सके, सीवरेज की समस्या की फाइल है वो लेके जा सके, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो मैं उनसे बातचीत करूंगा कि आज जो हयातपुर का माहौल था वो किस तरह से क्या रहा। सबसे पहले मैम नमस्कार। नमस्कार। आज हयातपुर में आप लगातार हैं, आपका गांव भी बताया गया, तो किस तरह का रिस्पॉन्स है गांव वालों ने दिया? आपका घर था ये। आज हमें हयातपुर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम हर घर गए, हमने 2-3 बार दौरा किया है गांव में भी, और हर घर से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और जैसे कि आपने बताया कि गांव में सीवेज की बहुत परेशानी है, हाँ वो परेशानी बहुत ज्यादा है। पानी भर जाता है, नालियों में नीरा कचरा हो जाता है तो उनसे गंदगी फैलती है। तो आगे हम अगर आते हैं तो हम सीवरेज की ये समस्या का भी सोल्यूशन करेंगे। और हमारे जो परिवार के साथ हम चल रहे हैं, हमारा परिवार, पूरा परिवार हमारे साथ मिलकर एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। कितने आश्वस्त हैं, चुनाव बिल्कुल पास आ गया है और लगातार है मेहनत आपका जो दिख रही है, वो लगातार आप हमेशा फील्ड में रहते हैं, रात तक अपना प्रचार करके घर लौटते हैं, तो कितनी उम्मीद है वार्ड वासियों से? उम्मीद तो हमें बहुत है, क्योंकि सभी हमारे परिवार, एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा, तो सभी परिवार वाले हमारे साथ हैं, तो उनसे हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। और मेरा सवाल है कि आप सोसाइटियां भी हैं, सोसाइटी की अलग समस्याएं होती हैं, गांव की अलग समस्याएं होती हैं। जो सोसाइटी में जो महिलाएं हैं उनसे रूबरू होती हैं, उनसे मिलती हैं, तो उनकी क्या समस्याएं हैं जो उन्होंने आपके रूबरू कराई, जो आपसे उम्मीदें हैं उनको? हमने सोसाइटियों का भी दौरा किया है, हमने 2-2, 3-3 बार दौरा किया सोसाइटियों का भी। सोसाइटी वालों ने भी अपनी समस्याएं बताई है, ज्यादातर लेडीज की ही समस्या होती है। जैसे उन्होंने बताया कि मैडम यहाँ फुटपाथ बिल्कुल वो नहीं है, वो सीनियर सिटीजन है, उनको चलने में बड़ी दिक्कतें आती है। आज हम गए थे लीगल गार्डन, वहां भी उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, जैसे सड़कों की हुई, कि यहाँ सड़कें बहुत ज्यादा खराब है, तो आप आते हैं तो इनको जरूर वो करवाना। सोसाइटी के लिए पार्क वगैरह? हाँ जी, उनकी नहीं, उनकी अपनी अपनी ई रिक्शा की भी एक समस्या बताई उन्होंने, जैसे कि वहाँ रिक्शा की बहुत सी समस्या है, क्योंकि जाने के लिए उन्हें ई रिक्शा नहीं मिल पाती। तो उन्होंने आज अपनी एक समस्या ये भी बताई है। और आज हमारा लीगल गार्डन में हमारा खुद का एक प्रोग्राम भी रखा है उन्होंने, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब अगर हम आते हैं तो उनकी हम हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सोसाइटियों में आवारा पशुओं का भी मुद्दा रहता है, उस चीज के बारे में भी बोला होगा आपको, जो आवारा पशु होते हैं जो सोसाइटी में घुस जाते हैं। कल हम टूलिप सोसाइटी में गए थे, वहाँ हम आंटी जी से हमने सबसे बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ 20-30 आवारा पशु घूमते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं। हमने उनको भी कहा है हम उनकी भी एक अच्छी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पशु एक गौ माता हमारी माता ही है वो भी, तो हम उनके लिए भी। जी मैम, जो और भी समस्याएं हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ, उसको लेकर क्या बताते हैं वो? भैया हम सोसाइटियों में गए थे तो काफी लोगों की वोटें नहीं बनी है, क्योंकि वो कह रहे थे कि यहाँ की हमारे अभी से डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुए हैं। हमने उनको भी आश्वासन दिया है कि हम आपके हर डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ चेंज करवाएंगे और अपना एक कैंपिंग करेंगे, उसके लिए हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है। तो उम्मीद है कि अब की बार ये काम करने का मौका मिलेगा आपको? जरूर मिलेगा, लोग हमारे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे साथ हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा मौका, जरूर मिलेगा हमें।
चुनाव चिन्ह की भी अपील आप कर सकते हैं। हमारा चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है, जो अंधकार को चीर कर आता है। तो हम भी लोगों के जीवन में एक नई रोशनी की किरण लाना चाहते हैं। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये मेरे पूरे दिन कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, क्योंकि इनके बिना तो मैं भी कुछ नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार ही है। इनके लिए मैं इनका बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। देखिए काफी बुजुर्ग हैं आपके पास, माताएं थक जाती होंगी प्रचार में। हाँ जी, क्यों नहीं, क्योंकि वो फिर भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो इस वक्त मैं हयातपुर में हूँ और कल बामडोली की खबर हमने आपको दिखाई, लगातार सोसाइटीज की भी हमने जो खबरें वो दिखाने की कोशिश की। देखिए एक महिला दो तरह की जिम्मेवारी उठा के चलती है, घर के साथ साथ राजनीति की, और पूरा दिन कैंपेनिंग के बाद है घर जाती हैं। तो देखिए काफी बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनके साथ में जो इस चुनाव को है वो अपना कैंपेनिंग करती हैं, दिन रात घूम रही हैं। और आने वाली 2 तारीख है, इनका उगता हुआ सूरज है वो चुनाव चिन्ह है, और एक जज्बा है काम करने का वार्ड 3 की जनता के लिए।